आज है चित्रगुप्त पूजा या कलमदवात की पूजा। मैंने और बेटे ने किस तरह से की कलमदवात की पूजा और आपने कैसे की, ये मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ सुबह से लेकर शाम तक आज मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई और क्या क्या चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स आज आपको बताने वाली हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब हम सही जानकारी रखते हैं तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। और हेलो नमस्ते माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरे इस ब्लॉग में, मेरे इस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। जो नए हैं उनका भी, जो हमारे ऑलरेडी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी का। तो दिवाली ख़त्म हो गई लेकिन त्योहारों का मौसम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी है गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त महाराज की पूजा और उसके बाद आएगी छठ पूजा। तो अभी गृहिणियों को रेस्ट करने का समय नहीं है और दिवाली के अगले दिन तो हर कोई रेस्ट कर ही लेता है, लेकिन उसके बाद फिर अभी कुछ फेस्टिवल्स बचे हुए हैं। तो आपके यहाँ इनमें से कौन सा फेस्टिवल बचा हुआ है वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा और उसकी पिक्चर्स भी शेयर करिएगा। मेरे यहाँ आज है चित्रगुप्त पूजा और गोवर्धन पूजा और साथ ही साथ कुछ दिन बाद बनाने वाले हैं छठ पूजा। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास, ये आपको ब्लॉग देख करके ज़रूर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। फेस्टिवल में वर्क ओवरलोड होने के कारण बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो सुबह में योगा नहीं कर पाती या अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। उनके लिए मेरी एक छोटी सी टिप है कि अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं फेस्टिवल्स में, तो आप इवनिंग योगा कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप जब खुद हेल्दी रहिएगा तो ही आप अपने घर का ख्याल रख पाइएगा। तो मैं तो सुबह में ही 15 मिनट अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ किसी ना किसी तरह से, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है। इसके बाद मैंने पहले पूजा रूम की सफाई की, क्योंकि 2 दिन दिवाली और अगले दिन, दिवाली के अगले दिन इसे ऐसे ही छोड़ा जाता है, क्योंकि दिवाली के अगले दिन पिछले दिन का यानी दिवाली के दिन के पुराने दिए जलाए जाते हैं। तो वो मैंने कर लिया था। तो आज मुझे इसकी पूरी क्लीनिंग करनी थी। और जो लक्ष्मी गणेश की पुरानी मूर्ति है, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जब हम नए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो पुराने जो लक्ष्मी गणेश की पूजा हम दिवाली के दिन करते हैं उन्हें हम नदी में सिरवा देते हैं। तो पुरानी वाले गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और उस पर जितना भी हमने फूल प्रसाद जो भी चढ़ाया था उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे किसी नदी में सिरवा देना चाहिए, क्योंकि साल भर आप उसी की पूजा करते हैं। और ये जो रंगोली का रंग है ना, ये भी उसी के साथ रख दीजिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी पूजा की है। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ कि इसे कहीं कचड़े के डब्बे में या उसमें नहीं फेंकती। इसके बाद आज यहाँ कर्नाटक में मेन फेस्टिवल है, ये लक्ष्मी जी का आज पूरा श्रृंगार किया जाता है। तो मैंने जो मेरे घर काम करने के लिए आती हैं, हेल्प करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, मैंने उनको आज छुट्टी दे दी। और मैंने सुबह में ही बर्तन सारे धुल लिए, कपड़े सारे पहले से ही धुल करके डाल दिया था। तो अभी वॉशिंग मशीन हमारे पास नहीं है। हमारा जो वॉशिंग मशीन था वो पिछले जिस घर में मैं थी ना, वहाँ जो मेरी हेल्प करती थी, मैंने उनको दे दिया, क्योंकि उन लोगों के ना कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मुझे लगा कि मैं बाद में नया ले लूँगी। मैंने वो वॉशिंग मशीन उनको दिया, इसी बहाने उन्हें मेरी याद भी आती रहेगी। तो कपड़े जो है वो धुल करके सुखा करके अंदर ले आई, इसको तह कर दिया। और आज मुझे ये रूम भी क्लीन करना था, क्योंकि ये रूम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया, ये स्टडी रूम। तो स्टडी रूम का ये पूरा क्लीन करना था। और यहाँ पे पूरे घर का जितने कपड़े थे ना, कारपेट्स जो मैंने निकाले थे, वो सारे इकट्ठे हो गए। तो सबको सेक्शन वाइज बांट करके तह करके अलग अलग कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि घर को गंदा होने से कैसे बचाएं या घर साफ़ सुथरा कैसे रहें। एक्चुअली क्या होता है ना, घर का डेकोरेशन करना ये वन टाइम वर्क होता है कि आप पूरे घर को एक बार सजा देते हैं, लेकिन घर को, उस डेकोरेशन को मेंटेन रखना, साफ़ सुथरा रखना, ये रोज़ का टास्क होता है। तो रोज़ हम हाउस वाइफ्स हैं या जो भी महिलाएं जो घर में काम करती हैं, उनका ये रोज़ का काम होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चलते फिरते हो जाती हैं और घर मेंटेन रहता है। जैसे चलते फिरते जो चीज़ें जगह पे नहीं, उनको जगह पे अगर हम रख देते हैं तो इसके लिए अलग से टाइम एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो मैं यही करती हूँ, दिन भर में जैसे खाना बनाने गई, जिस रास्ते से जा रही, जिस रूम से जा रही हूँ, वहाँ अगर कोई भी सामान इधर उधर पड़ा है तो मैं उसको इंस्टेंट जगह पे लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है, अगले दिन का मेरा वर्कलोड कम हो जाता है। और मेरे ख्याल से सभी को ये करना चाहिए। बाकी घर के सभी सदस्यों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को जगह पे रखें। जब चीज़ें जगह पे रखी जाएंगी तो घर उतना फैलेगा ही नहीं। और रही बात सिर्फ बचा रहेगा डस्टिंग करने का, बाकी चीज़ें अपने आप सब मेंटेन रहती हैं। तो मेरे घर में मेरा बेटा है, वो सब चीज़ें जगह पे रखता है। मेरे हस्बैंड की वो हैबिट नहीं है, तो मैं उनकी चीज़ों को जगह पे रख देती हूँ। और इसीलिए मेरी आदत है चलते फिरते चीज़ों को जगह पे रखना, ताकि मेरा अगले दिन वो वर्कलोड ना पड़े। आप कैसे घर के अपने
सुंदरता को, उसको कैसे मेंटेन रखती हैं, वो भी मुझसे शेयर करिएगा ताकि मैं आपसे सीख करके उन चीज़ों को फॉलो कर सकूं। तो आज मैंने इस रूम का ये जो क्लीनिंग का काम था ना वो कर दिया, और अभी मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज मैंने अपने जो घर में मुझे हेल्प करने आती हैं उनको छुट्टी दे दी, क्योंकि ये उनका फेस्टिवल था। अगर मैं उनके फेस्टिवल के दिन भी अपने घर में काम कराती तो वो अपना फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने उनको पूरा 1 डे का छुट्टी दे दिया। अब वो कल आएंगी, और हम लोग इतना तो एक दिन कर ही सकते हैं, वो लोग हमारे फेस्टिवल्स हम इंजॉय कर सकें, इसके लिए वो हमारे घर हमेशा आते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो हमें हेल्प कर रहे हैं उनको हम उनकी ज़रूरत के समय छुट्टी दें, या फिर ये कर सकते हैं कि जैसा मैं पिछले घर में करती थी बिलासपुर में, कि जो हमारे घर काम करते हैं उनके साथ ही फेस्टिवल मनाएं, हम खाना बनाएं वो भी खाएं, ताकि वो अपने घर के काम से एटलीस्ट फ्री हो जाएं, तभी वो हमारे घर के काम में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा ये 2 फंडा एकदम क्लियर रहता है कि या तो उनको फेस्टिवल्स अपने घर में मनाएं या उनको छुट्टी दे दें। तो चूंकि यहाँ के लोगों का फेस्टिवल था वो हमारे यहाँ बनता नहीं, इसलिए मैंने उनको छुट्टी दे दी। आप इनमें से क्या करती हैं वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। इसके बाद किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन धुल लिए थे तो पानी उसमें से निकल गया, तो मैंने फटाफट से बर्तन लगा दिए, पूरा घर साफ कर लिया, और अब बस बचा था झाड़ू और पोछा। तो झाड़ू लगा लिया, पोछा लगाना बचा था। अब पोछे से जुड़ी मैं आपको एक टिप बताती हूँ। घर में जब पोछा लगाते हैं ना तो पोछे के पानी में जो मॉपिंग करते हैं, मैं डंडे वाला पोछा यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारा पिछला मकान बहुत बड़ा था तो वो बहुत टफ होता था, इसलिए मेरी डंडे वाले पोछे की आदत पड़ गई। तो खैर उसकी बात मैं बाद में करूँगी, फ़िलहाल मैं दिन के खाने की भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि तैयारी अगर पहले से किए रहते हैं ना तो खाना बनाने में समय कम लगता है। किचन में भी पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, तो आपका समय बहुत बच जाता है। तो अब जब तक मैं बाकी चीज़ें कर रही थी, मैंने राजमा धुल करके राजमा को उबलने के लिए चढ़ा दिया। राजमा जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है और हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको ज़रूर खाना चाहिए। आपके सभी फैमिली मेम्बर, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मैंने आपसे राजमा की रेसिपी शेयर की है, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ राजमा सैलड जो बनता है ना वो भी बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है, वो भी आप इसी सब्जी के साथ ही बना सकते हैं, वो भी मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर किया हुआ है। तो राजमा में थोड़ा सा नमक डाल करके बॉईल करिए, और पानी उतना ही डालिए जिसका आप इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि राजमा का पानी अगर आप फेंक देते हैं तो आप उसके हेल्थ बेनिफिट्स को नाली में बहा देते हैं। तो जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए, खासकर सारी हाउसवाइफ्स को, क्योंकि घर के लोगों को ये लगता है कि हाउसवाइफ्स का काम सिर्फ खाना बनाना है, जबकि हाउसवाइफ को खाने से रिलेटेड हर जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है पोछे की, यानी घर के क्लीनिंग की। तो पोछे के पानी में डेटॉल, लाइजॉल या कुछ भी चीज़ें, फिनाइल डाल करके हर कोई पोछा लगाता है, पर सप्ताह में 1 दिन अगर आप उसमें नीम का उबला हुआ पानी डाल देते हैं तो आपका घर जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक से साफ़ हो जाता है, तो बीमारियां घर में नहीं आती हैं, किसी भी तरह का जो संक्रामक रोग बोलते हैं ना वो नहीं आता। और शायद ये कोविड टाइम से मेरी और ज़्यादा आदत हो गई कि मैं एक बार नीम का पानी रात में भिगा देती हूँ, नीम के पत्तों को पानी में, और सुबह उसी पानी को पोछे में इस्तेमाल कर लेती हूँ। हफ्ते में 1 दिन भी कर लेना। वैसे मेरे घर में बाहर का जूता चप्पल अलाउड नहीं है, आता नहीं है, और बाथरूम में अलग रखा हुआ, तो फ्लोर एकदम साफ़ रहता है। तो बच्चा है ज़मीन पे खेलता है तो एकदम क्लीन रहता है, और वो बाहर जाके फील्ड में भी खेलता है। दूसरा कि हम इससे घर में खाली पैर चल लेते हैं। खाली पैर चलना बहुत ज़रूरी होता है सभी के हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे तलवे में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो पूरे शरीर से कनेक्टेड होते हैं, और जब आप खाली पैर ज़मीन पे चलते हैं तो उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू आपके ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और आप कई बीमारियों से बच जाते हैं। यही कारण है कि मैं घर में बाहर के चप्पल जूते को अलाउड नहीं करती, और हम दिन भर खाली पैर रहते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमने पिछली चीज़ों से, मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से देखी है पर हमने छोड़ दी है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। अब आज है चित्रगुप्त पूजा, जिन्हें हम कलम दवात की पूजा भी कहते हैं। प्लस बनाओ, स्वास्तिक में पहले प्लस बनाओ, प्लस, कोई बात नहीं। उसके बाद प्लस के चारों तरफ ये लगाओ, ठीक है। ये ऊपर ऐसे जाएगा बेटा। कैसे बनाओ? बिंदी दो, 1 2। तुम येलो से दे रही हो, तुमने तो लाल से दिया। हो गया, स्वास्तिक हुआ। हाँ।
लो भी पूछ लो। अब चलो लिखना शुरू करो। क्या? ओ, मम्मा का देख के लिखो। ओ, रुको ना, धीरे हाँ हाँ धीरे। लिखे हुए रुके हुए हैं। ऊपर ऐसे नोट कर चुको। श्री, श्रमिक वाला श्री। राम। नहीं, गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी को करते हैं। पहले श्री लिखो। श्री ऐसे करके, हाँ ऐसे करके, ऐसे। हाँ, गुड। मात्रा। तो फाइनली घर का सारा काम हो गया और अब मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में हूँ, लेकिन अब मुझे खाना बनाने जाना है। तो आज खाने में क्या है, राजमा और राजमा का सलाद, साथ में चावल, आलू की भुजिया, चटनी, कुछ रेसिपीज भी वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि पंजाबी राजमा कैसे बनते हैं वो रेसिपी आप जानिएगा और बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और राजमा सैलड यानी प्रोटीन सैलड की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है और उसके फ़ायदे भी आपको बताए हुए हैं, जो कि बिल्कुल फटाफट बन जाता है। इसलिए आप उसे बना सकते हैं और आपको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ फटाफट से खाना। आपको ये ब्लॉग कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पूजा पाठ हो गई, चावल चढ़ा दिया, राजमा चढ़ा दिया भूनने के लिए, आलू की भुजिया बना ली, इसमें सैलड काट के रख लिया और राजमा सैलड बना दिया और चटनी पीस ली है। और खाना खाने के बाद फिर शाम की चाय का टाइम हुआ तो मैंने बनाया आज झाल मुड़ी और गर्मा गर्म चाय। खाने पे पहुंच। हाँ, पहले बैग को क्लीन करो, उसके बाद न्यू वाली कॉपी किताब और पेंसिल बॉक्स, हाँ, और कलर सेट भी रखना। स्टंट करो तुम। चलो पापा सुआ, चलो हैप्पी जर्नी बोलो, दही मछली बोलो पापा को। तो आज की ब्लॉग हो गई पूरी, आज का दिन हो गया पूरा, कुछ काम, कुछ जानकारी, कुछ रेसिपीज़ के साथ। तो आपका आज का दिन कैसा रहा मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा और आपको ये ब्लॉग कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कल की ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।